अभी हम एक्सरसाइज 32 पढ़ेंगे, लेकिन 32 पढ़ने के पहले कुछ अच्छी बातें हो जाए, कुछ ज्ञानवर्धक बातें। तो कहते हैं कि किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने इसे पढ़ लिया वो लाइफ में बोलना और लड़ना दोनों सीख जाता है। कहने का मतलब है कि लड़ने से यहाँ मतलब डंडे से या किसी हथियार से लड़ने से मतलब नहीं है, वो शब्दों के द्वारा लड़ना सीख जाता है। हाँ, तो इसमें क्या एक्सरसाइज 32 का पहला क्या है? डिवाइड करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 डिवाइड 0.3। ठीक है, यानी कि इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, तो कैसे बनेगा? इसके पहले जो हमने बनाया था उसमें सिर्फ यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट नहीं था। अब देखो क्या करेगा। तो पहले तो क्या लिखेंगे? 1.5 y 0.3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी दोनों पॉइंट के बाद जो डिजिट वो सेम है। तो जब ऐसा रहेगा तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, दोनों तरफ सेम रहेगा तो हट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? ऊपर 15 बचा और नीचे क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 3 के आगे 0 है। ठीक है, अब कितने बार में कटेगा? 3 5 जाइए 15 कटा, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए 1.5 डिवाइड 0.3 इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया। अब देखो 2 में क्या है? 2 में 6.4 डिवाइड 0.4। अब क्या करेंगे? वही काम करेंगे। 6.4 किया, नीचे किया 0.4, तो इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी एक डिजिट, तो पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर 64 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 04। तो किसी डिजिट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए सिर्फ 4 बचा। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, यानी कि 4 6 जा 24। तो कितना हो जाएगा? 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या है? डिवाइड 0.7। अब देखो क्या हो गया? 4.9 डिवाइड का साइन दिया 0.7। इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी एक डिजिट, तो हम काट हटा देते हैं। तो हमारा क्या बच गया? ऊपर बच गया 49, नीचे बच गया 7। तो 7 7 जा 49 होता है, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 4.9 डिवाइड 0.7 इज इक्वल टू 7 हो गया। और यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए 6.4 डिवाइड 0.4 इज इक्वल टू 16। अब 3 के बाद 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर 2.1। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 44.1 डिवाइड का साइन दिया और नीचे हो गया 2.1। तो इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद दोनों का पॉइंट हट गया, तो क्या बचा? 4 4 1, नीचे बचा 21। अब देखो 21 2 जा 42 होता है, 42 हो गया। 42 को क्या है? 2 बचा, 2 1 बचा, यानी कि 21 बचा। 21 1 जा 21, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 21। तो हम लिखेंगे इसीलिए 44.1 डिवाइड 2.1 इज इक्वल टू 21 इसका आंसर होगी। ठीक है, तो 5 में क्या है? 5 में है 2.52 डिवाइड 1.2। अब देखो यहाँ पर देखना क्या है? यहाँ पर 2.52 हो गया, y का साइन दिया, यहाँ पर 1.2 दिया। अब देखो क्या है? इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो कैसे कटेगा? क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए ना पॉइंट के बाद डिजिट। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो अब इसको दोनों को बराबर करने के लिए इसके नीचे 0 लिख देंगे। तो अब इसके बाद भी 2 डिजिट हो गया, इसके बाद भी 2 डिजिट हो गया, तब पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो कितना ऊपर बचेगा? 252 और नीचे बचेगा 120। तो देखो क्या कटता है, तो कटेगा, तो कटेगा ये 4 से पहले काटते हैं। 4 3 जा 12 0। ठीक है, ऊपर कट गया 4 6 जा 24 और बचा 1 2, तो 4 3 जा 12, तो कितना हुआ? 63/30 हुआ। अभी और कटेगा, तो कितने बार में कटेगा? तो काटते हैं 3 से। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना बच गया? 21/10 बच गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 10 से 21 में डिवाइड करते तो कितना? 10 2 जा 20 हो गया, 1 बचा, फिर पॉइंट दिए तो 0 हो गया, तो 10 1 जा 10 कट गया, तो कितना हो गया इसका? 2.1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, इसीलिए 2.52
डिवाइड 1.2 इज इक्वल टू, आंसर कितना हो गया हमारा 2.1। 5 के बाद 6 हो गया। 6 में क्या कहता है 31.5 डिवाइड 1.5, ठीक है। अब देखो क्या हो गया 31.5, y का साइन दिया, यहाँ लिखा 1.5। अब देखो तो पॉइंट के बाद इधर भी 1 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, यानी कि हमारा ऐसे ही कट गया। तो क्या हो गया 315y, नीचे बचा 15। अब देखो अगर काटते हैं तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, अब बचा 1 5, तो 15 1 जा 50, तो ऊपर कितना बचा 21, नीचे 1 बचा, तो नीचे का 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर ऊपर 21 तो यही हमारा 21 आंसर हो गया। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए 31.5 डिवाइड 1.5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखो 9.69 डिवाइड 1.9, ठीक है। तो लिखते हैं 9.69 y 1.9, इधर 2 डिजिट इधर 1 डिजिट, तो इसको बराबर कर दिए, एक जीरो देकर। अब मेरा पॉइंट खत्म हो गया, तो क्या हो गया ऊपर बचा 969, नीचे बचा 190। तो कितने बार में कटेगा, तो सबसे पहले क्या चीज से काटते हैं 19 से ही काट के देखते हैं, तो क्या कटता है क्या, तो 19 5 जा करते हैं तो कितना हो जाता है 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 5 1 जा 5 और 4 9 95, तो 95 हो जाएगा, बचेगा 1 तो कट जाएगा। देखो कैसे 19 1 जा 19 0 और 19 5 जा 95 और बचा 1 9, तो 19 1 जा 19, तो ऊपर बचा 51, नीचे बचा 10। तो अब क्या करेंगे 10 से 51 में डिवाइड कर देंगे, तो 10 5 जा 50, तो बचेगा 1 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट दिया फिर 0 से 10 1 जा 10, तो क्या आ गया हमारा 5.1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 5.1 आ गया, इसीलिए 9.69 डिवाइड 1.9 इज इक्वल टू 5.1 इसका आंसर हो गया। 7 के बाद 8 देख लेते हैं। 8 में क्या है 2.05 डिवाइड 2.5, अब क्या है 2.05, नीचे है 2.5। अब देखो इसके बाद 2 डिजिट इसके बाद 1 डिजिट, इसको बराबर कर लेते हैं, 1 0 देके, दोनों का डिजिट सेम हो गया तो हमारा पॉइंट खत्म हो गया। तो क्या बचा ऊपर 205 और नीचे बचा 250। देखो अब ये तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि 5 में जब भी लास्ट में 5 या 0 रहता है तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्या करेंगे 5 5 या 25 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ऊपर क्या बचा 41, नीचे बचा 50। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं 50 से 41 में, तो कितना नहीं कटेगा, तो यहाँ पॉइंट देके 0 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 58 या 400, तो 10 बचा, फिर एक पॉइंट दे चुके हैं तो इसलिए 1 0 दे दिए, तो 15 2 जा 100, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 0.82। पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं, इसलिए अपने मन से 1 0 दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए 2.05 डिवाइड 2.5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 0.82 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 8 हो गया, 8 के बाद 9 बनाएंगे, समझ में आ रहा है। 9 में क्या है 236.6 डिवाइड 0.26। अब क्या करेंगे यहाँ पर 236.6 वाई का साइन दिया, यहाँ 0.26, इसके बाद 2 डिजिट है, ऊपर 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो पहले इसको बराबर कर लिए, तो दोनों का डिजिट बराबर हो गया ना पॉइंट के बाद, तो अब दोनों का पॉइंट खत्म कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 23660, वही क्या बचा 26, क्योंकि इसके आगे 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब कट काट के देखते हैं कि कितने बार में कटता है। तो सबसे पहले तो ये 2 से ही कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0, तो कितना बचा ऊपर 1 1 8 3 0 और नीचे बचा 13। अब देखो क्या कटेगा, तो काट के देखते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड ही कर लेते हैं 13 से क्या कर लेते हैं 1 1 8 3 0 को डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना बार में लगेगा, तो 39 जा 117 लगेगा, ठीक है। तो 8 में 7 गया 1, एक कट गया, नीचे उतरा 3, तो 13 1 जा
13, एक कट गया, इधर वाला 0 इधर चला गया, तो कितना बार में कटा 910, तो कितना 910 से ये पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 910। तो हम लिखेंगे इसीलिए 236.6 डिवाइड 0.26 इज इक्वल टू 910। 9 के बाद 10 बनाते हैं, 10 में क्या दिया है 0.625 डिवाइड 0.025। तो अब लिखेंगे 0.625 बाई 0.025। अब देखो इसके बाद भी 3 डिजिट, इसके बाद भी 3 डिजिट, तो यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 625 और नीचे बचेगा 25 के आगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो सीधे हो जाएगा 25। अब देखो कितने बार में कटेगा, तो 25 2 जा 50 हो गया, बचा 12, 1 2 5 बचा, तो 25 5 जा 125 हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 25 आ गया। तो अब लिखेंगे इसीलिए 0625 डिवाइड 0.025 इज इक्वल टू 25। अब देखो 11 में क्या है 1.296 डिवाइड 0.108, इसको बनाते हैं 1.296। पहले तो कोई भी इसमें दोनों तरफ पॉइंट हो तो पहले पॉइंट ही हटाया जाता है, 0.108, इसके बाद भी 3 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट, पॉइंट हमारा हट गया, तो क्या बचा 1296 y 108। अब किससे कटेगा, तो पहले तो देखते हैं 4 से काट के देखते हैं, तो 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 बचा 2 8, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यहाँ बचा 4 2 जा 8, यहाँ 1 बचा 1 6, तो 4 4 जा 16, पर कितना बचा 324 बाई 27 बचा। फिर से काटते हैं, तो 27 1 जा 27, 27 1 जा यहाँ 27, उसके बाद कितना बचा 5 बचा, 5 और 4, तो 27 2 जा 54 होता है ना, तो बचा क्या हमारा 12 बचा। तो अब लिखेंगे इसीलिए 1.296 डिवाइड 0.108 इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो गया। अब क्या है 12 बनाते हैं, 0.00169 डिवाइड 1.3, 0.00169 डिवाइड 1.3, तो क्या करते हैं 0.00169 बाई 1.3। अब देखो यहाँ पर कितना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ है पॉइंट के बाद 5 डिजिट, यानी कि इसको भी 5 डिजिट बनाना होगा। 1 डिजिट तो है, इसलिए 4 डिजिट देंगे तब तो ये 5 डिजिट होगा, यानी कि अब दोनों का डिजिट बराबर हो गया, तो हमारा पॉइंट अब हट जाएगा। तो कितना ऊपर बचेगा, यहाँ देखो 169 के आगे 3 जीरो है, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या बच गया सिर्फ 169 बच गया, और नीचे कितना बच गया 133 के बाद 4 जीरो, यानी कि 1,30,000। अब इससे डिवाइड करते हैं, तो देखो नहीं डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं, तो काट के देखते हैं 13 1 जा 13, उसके बाद जितना जीरो है उतना लिख देंगे, 1 2 3 4 जीरो, ऊपर कटेगा कितना बार में 13 1 जा 13, बचा 3 9, यानी कि 13 3 जा 39, तो ऊपर बचा 13 और नीचे बचा 10,000। ठीक है, तो अब 10,000 से 13 में डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ 10,000 से 13 में डिवाइड करेंगे, तो दशमलव दिया तो 1 जीरो हो गया, यहाँ पर हम पूछिए 5 डिजिट, यहाँ 2 जीरो देके यहाँ भी देंगे 2 जीरो, तो हमारा एक बार में लगेगा कितना 10,000। ठीक है, 0 0 0 3, एक कट गया, फिर पॉइंट दे चुके जीरो और दे दिए, तो अब कितने बार में लगेगा 3 बार में लगेगा 13,000, कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.0013 हो गया ना, 0.0013 हो गया, इसके आगे जीरो दिए। अब हम लिखेंगे इसीलिए 0.00169 डिवाइड 1.3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 0.0013 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 108.997 डिवाइड 2.3 है क्वेश्चन नंबर 13, इसको बनाते हैं 108.997, y का साइन दिया 2.3। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, जैसा कि हमने बताया है पॉइंट के बाद दोनों डिजिट सेम करना होगा, तो यहाँ 3 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट बना दिया जीरो देके, तो हमारा पॉइंट हट गया, तो हमारा ऊपर क्या बच गया 108
997 और नीचे क्या बच गया 2300। अब देखो इसको काटना है तो इसको ऐसे काटो, नहीं तो इसे डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2300 को 108,997 में डिवाइड करते हैं तो कितना बार में है। तो यहाँ पर कितना है 2300, यानी कि 3 डिजिट से तो नहीं लगेगा, 4 डिजिट से लगेगा। लेकिन अगर 4 डिजिट भी लेते हैं तो यहाँ है 2300, यहाँ है 1089, यानी कि 4 डिजिट से भी नहीं लगेगा, हमको 5 डिजिट लेना होगा। तो 5 डिजिट लिए, तो अब लगा 4 से लगा के देखते हैं। 2300 को 4 पे लगाया तो क्या हो गया 0 0, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 9200 कितने बार में 4 बार में लगेगा 9200। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 1699 हुआ। तो इधर वाला 7 उतर गया। तो अब कितने बार में लगेगा, हाँ तो 7 से कितना लगा 1600, 16,100। तो 7 में से 0 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, दोनों कट गया। अब देखो यहाँ 2300 ज्यादा है इतना से, पॉइंट का रूल ही कहता है कि पूरा कटना चाहिए, इसलिए हमने पॉइंट देकर यहाँ एक 0 बना लिए। तो अब ये कितने बार में कटेगा, हाँ तो कितने बार में कटा 3 बार में 600, 6900। तो 0 का 0, 7 का 7, 9 में से 0 गया 9 में से 9 गया 0, 8 में से गया 2, तो कितना हो गया 270। ठीक है, तो यहाँ पर 2300, यहाँ 217 है। तो पहले तो इसको ये से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो इसको तो बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको एक 0 दे देंगे, चूंकि पॉइंट दे चुके हैं। तो अब 2300 कितने बार में लगेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 0 0, 9 3 जा 27 का 7, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, यानी कि पूरा का पूरा आ गया कितने बार में 9 बार में, कितना 20,700। तो पूरा का पूरा हमारा कट गया। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 108.997 डिवाइड 2.3 इज इक्वल टू कितना हो गया 47.39, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है 7.45 डिवाइड 0.32। ठीक है, अब देखो 7.45 बाई 0.32, पॉइंट से इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि पॉइंट तो हमारा हट गया। तो क्या बच गया 745 और नीचे बचा 32। अब देखो कितना हमारा ऊपर बचा 32 से 745 में डिवाइड करेंगे तो 32 2 जा हो जाएगा 64, 4 में से 4 गया 0 1, यहाँ से 5 उतरा। तो अब कितने बार में लगेगा 3 बार में लगेगा 96, 15 में 6 गया 9, कट गया। अब देखो यहाँ 9 बचा, तो अब 32 से 9 छोटा हो गया, पूरा हमारा कटा नहीं है, इसलिए हम पॉइंट देंगे, पॉइंट देके एक 0 देंगे। तो 32 2 जा अब लगेगा 64, 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, फिर एक पॉइंट दे चुके इसलिए एक और 0 दिए। ठीक है, तो अब कितने बार में लगेगा 32 8 जा करके देखते हैं। तो 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25, यानी कि 8 बार में कितना लगेगा 256, 10 में 6 गया 4, कट गया, बचा हमारा 4, फिर एक 0 देंगे। अब कितने बार में कटेगा, तो एक बार में होगा कितना 32, तो 10 में से 2 गया 8, कट गया, फिर एक 0 दिए। तो अब कितने बार में लगेगा 32 2 जा 64, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, और यहाँ बचा 7 में 6 गया 1, फिर एक पॉइंट दे चुके एक और 0। तो अब कितने बार में लगेगा 32 5 जा करके देखते हैं। तो 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, यानी कि 5 बार में पूरा का पूरा कट गया कितना 160, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसीलिए 7.45 डिवाइड 0.32 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा आंसर 23.28125, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान लगा तो हमें जरूर बताना कैसा लगा।